ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू ऑल बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर। स्वागत है आप लोगों का, मतलब भाइयों और बहनों का। आज हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ इंग्लिश, मतलब हाउ टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे सीखनी है। दूसरी क्लास की बात हम आसानी से करते हुए फर्स्ट क्लास का थोड़ा सा एक मिनट में आपका लूँगा, कुछ समय, सम टाइम। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डू यू, डू वी, डू आई, डू चिल्ड्रन प्ले गेम्स। क्या तुम, क्या हम, क्या मैं, क्या बच्चे गेम्स खेलते हैं, मतलब गेम्स सभी को खेलना चाहिए। इससे हम क्या रहता है, फायदेमंद रहता है। अपना शरीर एक खेल, जीवन भी एक खेल की, लाइफ इज लाइक ए गेम, जीवन एक खेल की तरह है। इसे बड़े अच्छे ढंग से खेलो। ट्राई टू प्ले योर लाइफ विद इन गुड वे। सो कीप योर माइंड कूल। अपने दिमाग को ठंडा रखें और आगे बढ़े। दूसरी बात हम करें, डज ही, डज सी, डज इट, डज चाइल्ड, डज राम प्ले गेम्स। क्या राम खेल खेलते हैं? अरे राम तो वो खेल खेलते हैं जो कोई भी नहीं खेल सकता, जैसे कि अयोध्या मंदिर। अयोध्या मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही शुभकामना, मतलब एक सुख की बात है, एक अच्छे ढंग की बात है। एक हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, आई हैव नो वर्ड्स, आई हैव सो मेनी फीलिंग्स अबाउट अयोध्या मंदिर। अयोध्या मंदिर के बारे में मेरे पास बहुत अच्छी फीलिंग्स है। हम बात को आगे बढ़ाते हैं और सिंपल तरीके से बात करते हैं। आसानी से हमने पार्ट फर्स्ट की बात की और हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की। आज डू और डज में, इसमें डज का प्रयोग नहीं होगा, इसमें केवल डू का प्रयोग होगा। और डू का प्रयोग करते हुए इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। रूल नंबर 2, जरूर के भाव में। ये आज की क्लास है, जरूर के भाव में कोई भी काम हमें करना ही है। मतलब मैंने कहा आपको डू दिस वर्क, मतलब डू आगे उसमें लगाना है। जैसे मैंने आपको कहा प्ले गेम, खेल खेलो, डू प्ले गेम। तो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया। फॉर एग्जांपल, दूसरा जो रूल है हमारा जरूर के भाव में है। किसके भाव में है? जरूर के भाव में है। कंट्रोल योर माइंड। कंट्रोल योर माइंड मतलब अपने दिमाग को नियंत्रण में रखो। सबसे पहले हमारे अपने दिमाग को नियंत्रण में रखना है। हमें दुनिया भर के चारों तरफ से जो विचार हमारे पास आते हैं, ये भी, वो ऐसा कर रहा है, ये मोबाइल चला रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो गाड़ी चला रहा है, वो ऐसे कर रहा है। नो, सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल योर माइंड है। इसी मैंने कहा, इसमें डू लगा दो आप, डू कंट्रोल योर माइंड। अपने दिमाग को जरूर नियंत्रण में रखो, नियंत्रण करो इसके ऊपर, क्योंकि जरूरी है हम अपने दिमाग में दुनिया भर के चारों तरफ से इंस्ट्रक्शन, निर्देश, इंफॉर्मेशन, दुनिया भर का डाटा कलेक्ट करके इसको इतना भारी बना देते हैं कि ये तो हमारे लिए तो बचता ही नहीं है। हम लोगों के द्वारा सूचनाएं, लोगों के द्वारा दुनिया भर की बातें इतनी सारी इकट्ठी करते हैं कि माइंड अपना बोधरेशन, मतलब सैडनेस में चला जाता है। ऐसा नहीं करना है। अपने माइंड को क्या करना है? कंट्रोल करना है, मतलब कीप योर माइंड कूल। अपने दिमाग को ठंडा रखो। एक सेंटेंस लिखता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं। कीप योर माइंड कूल। कीप योर माइंड कूल। और इसमें क्या जोड़ना है फिर? डू जोड़ना है। सिंपल सी बात है, कोई भी है। डू कीप योर माइंड कूल। सबसे पहले काम यही करना है, बाकी बात बाद में होगी। सबसे पहले अपने दिमाग को ठंडा रखो, शांत रखो, कंट्रोल में रखो। चारों तरफ की जो आप इसमें इंफॉर्मेशन आप जो कलेक्शन करते हो ना, यहाँ से वहां से कलेक्शन करके अपने आप को सोचते हो कि मेरे विचार है, ये नहीं। आप दुनिया भर की जो कलेक्शन करते हो, दिस इज नॉट राइट फॉर यू, दिस इज नॉट फेयर फॉर यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई डियर्स। सो बिलव्ड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं यही कहूंगा कि अपने दिमाग को यदि आप नियंत्रण रखेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, अपने आप में खुश रहेंगे, आसानी से जीवन को जिएंगे। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। कंट्रोल योर माइंड, डू लगा दो इसमें। फिर आप डू कंट्रोल योर माइंड, जैसे डू लगाना है, ये सारा खेल जो है ये डू का है, सारा खेल है। जैसे मैं आपको कहूं गो, गो मीन्स होता है जाओ। ओ का भाव आता है इंपरेटिव सेंटेंस में ज्यादातर, जैसे कम, आओ। डू लगा दो, डू कम, जरूर आओ। प्ले, खेलो, डू प्ले। जरूर का भाव आने के लिए आपको इसका प्रयोग करना ही पड़ेगा। मेरे पास कम समय है आप लोगों के लिए, मैं आपको आगे बढ़ाता हूं इस बात को। अब इसमें एक चीज मैंने और जोड़ दी, डोंट भी जोड़ दिया।
डोंट में क्या है, मना कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो मना करने वाला तो इसमें है ही नहीं कि डोंट कंट्रोल योर माइंड, अपने दिमाग पे नियंत्रण मत रखो। नहीं, आपको डू कंट्रोल योर माइंड, अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना ही रखना है। बाकी काम बाद में करेंगे। अपने ऊपर पूरी बॉडी पर आपका किडनी, लीवर सारे तो सब नियंत्रण में है, सब कुछ। किडनी अंदर वाला जो आपका हार्ट सब नियंत्रण में, फिर आपका ये वाला पार्ट क्यों नियंत्रण में नहीं है? भाइयों और बहनों, इसको भी आपको कंट्रोल रखना है। ये सारा खेल ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, इट इज ए न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। यू शुड कंट्रोल योर माइंड, अपने दिमाग को नियंत्रण में रखना ही चाहिए। डू मतलब डू कंट्रोल, अपने दिमाग को नियंत्रण में रखना ही है, तभी हमारा जीवन बढ़िया शानदार से, देखो लॉन्ग वे चलो, फिर बड़ा आनंद आएगा, यू विल फील वेल। आगे बढ़ेंगे हम। डोंट कंट्रोल योर माइंड, इसमें डोंट लगातार किसी बात के लिए मना कर देंगे, जैसे डोंट वेस्ट योर टाइम, ये कह सकते हैं हम इसमें। डोंट के लिए मैं किसी कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। मेरे द्वारा यदि कोई कठोर शब्द निकल जाए तो उसके लिए फॉरगिव मी, मुझे माफ करो। किसी से गलती हो जाए तो माफी मांगने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से माफी मांग सकते हैं। फॉरगिव मी, देखो ये इधर फॉरगिव मी, मुझे माफ करो, इसमें कोई वाली देयर इज नो प्रॉब्लम, यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट दिस। नेक्स्ट थिंग इज दैट डू स्पीक ट्रूथ, सत्य बोलो। इसमें डू लगा दिया अपन ने, डू स्पीक ट्रूथ, सत्य जरूर बोलो, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम। डू स्पीक ट्रूथ, जरूर सत्य बोलो, क्योंकि आज आप मुझे, मैं आपको बातों में झूठ पाखंड करके आपके सामने आपको ये कह दूं ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, मैं गारंटी देता हूं आपको अंग्रेजी सिखाने की। भैया आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। आपके ऊपर नियंत्रण करता है, आपके ऊपर कंट्रोल करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स, यू विल लॉस, यू विल विन, इट डिपेंड्स ऑन यू, डोंट डिपेंड ऑन मी, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। सब कुछ आप पर निर्भर करता है। मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई एम लाइक ए डस्ट, मैं एक धूल के समान हूँ। आई एम ए ह्यूमन बीइंग ओनली, मैं एक इंसान हूँ, मेरे पर केवल कृपा बनाए रखना। श्री राम कहने का मतलब है मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं। मैंने डस्ट में से, आई कम फ्रॉम डस्ट, आई विल बी इन डस्ट। मैं डस्ट से आया, धूल से आया और धूल में चला जाऊंगा। मेरा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, ये शरीर भी अपना नहीं है। आप कहते हो ना दिस इज माइन, दिस इज माइन, नो दिस इज नॉट फेयर। आगे हम बात करेंगे डू स्पीक ट्रूथ, डोंट के लिए बोल दिया डोंट स्पीक ट्रूथ। अब कुछ भाव हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के भाव हैं इसके अंदर, जो आप जरा ध्यान से देखेंगे। एडवाइस, सलाह, डोंट वेस्ट योर टाइम, सलाह, समय को बर्बाद मत करो। सजेशन, सुझाव दे रहा हो, लेट्स गो, चलो चलते हैं रे, आज तो कहीं पार्टी करेंगे, लेकिन पार्टी वो ऐसी करो पार्टी कि जिससे आपका जीवन अच्छा बने, परिवार सुखी रहे, परिवार के साथ रहें, बाहरी लोगों से दूर रहें जो आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं। वार्निंग, चेतावनी, बिहेवियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। परमिशन, लेट मी गो, मुझे जाने दो। कमांड, आज्ञा दे रहा हो। सोल्जर का जो कमांडर है वो कहता है मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। जो ही वो क्या करते हैं, सोल्जर सारे आगे बढ़ते हैं। तो जरा देखो, अपने अंदर जोशीला भाव रखो, अपने अंदर उमंग की भावना रखो, सुख की भावना रखो, आनंद की भावना रखो, प्रसन्नता रखो रे। जीवन का आनंद लो, जीवन में आनंद ही आनंद है। लाइफ इज लाइक एंजॉयमेंट, एंजॉय, नथिंग इज देयर, ओनली एंजॉय। नेक्स्ट थिंग इज इंस्ट्रक्शन, निर्देश। जैसे कोई भी क्वेश्चन पेपर आता है तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निगेशन, मनाई, किसी चीज के लिए अपन निगेशन करते हैं, निगेशन मतलब मनाई करनी हो। डोंट पार्क है, यहाँ गाड़ी पार्क मत करो, लिखा होता है ना नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, ऐसा कुछ, तो वहां पर निगेशन की बात मतलब अपने को ये काम नहीं करना। ऑर्डर मतलब आदेश, गेट आउट ऑफ द रूम।
मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। वी विल मीट अगेन। ये सारे भाव हैं। एडवाइस मतलब सलाह, डोंट वेस्ट योर टाइम, सजेशन सुझाव, लेट्स गो, वार्निंग चेतावनी, बिहेवियर ऑफ डॉग्स कुत्तों से सावधान, परमिशन अनुमति, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी गो का मतलब कमांड मींस आज्ञा, मार्च फॉरवर्ड आगे बढ़ो, इंस्ट्रक्शन निर्देश, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, निगेशन मनाही, डोंट पार्क हियर यहां गाड़ी पार्क मत करो, ऑर्डर आदेश, गेट आउट ऑफ द रूम कमरे से बाहर चले जाओ। विल मीट अगेन, हैव ए स्वीट ड्रीम।